दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो मेरी पिक्चर मैंने जो साइड में लगाई है ना, ये मेरी ही पिक्चर है, कुछ साल पहले की है। आप बिल्कुल, आपको लगेगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ये मेरी फोटो, मेरी पिक नहीं है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा, है ना। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मैजिक ऑयल, हेयर ऑयल शेयर करने जा रही हूँ ना, जिसको बनाना भी आसान है, लगाना भी आसान है, और रिजल्ट तो ऐसा आएगा ना जैसा मेरे साथ आया। जो मेरे बाल आप कुछ सालों पहले, जो मैंने अभी फोटो लगाऊंगी ना, इतने खराब हो गए थे, इतने खराब हो गए थे, इतने खराब हो गए थे कि मैं बता ही नहीं सकती। अपने बालों को ही मैं टच नहीं करती थी, क्योंकि इतने खराब हो गए थे, इतने गंदे हो गए थे, लेंथ कम हो गई थी, झड़ गए थे, झाड़ू जैसे हो गए थे, बेजान हो गए थे, और बढ़ने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अपने बालों पे मैंने काम किया, घर में ही DIY करके, और रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा आया। और जैसा कि आप लोगों को भी लग रहा होगा, ये सभी को लगता है ना, कि ये जो घर की चीज़ें होती हैं ना, जो हम DIY करके बनाते हैं, चाहे अपने स्किन के लिए, चाहे बालों के लिए, उसका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन आप विश्वास करो मेरी तरह, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। अगर मुझे विश्वास होता तो मैं और भी बहुत सारी फोटो, अपनी पिक्चर रखती, लेकिन मुझे भी बिलीव नहीं था। लेकिन मैंने फिर क्या किया, जब बिलीव नहीं था, फिर भी मैंने उसको लगाना शुरू किया, और उसको लगातार लगाती गई, क्योंकि मुझे अपने बाल खूबसूरत करने थे। क्योंकि जब बाल हमारे अच्छे होते हैं ना, तो हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, हम खुद अच्छे लगते हैं, हमें खुद को अच्छा लगता है, और जब सामने वाले तारीफ करते हैं ना, तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने फिर क्या किया ना, बिलीव ना होते हुए भी ना, मैंने उस पर लगातार मैं अपने बालों में अप्लाई करती गई, DIY करके ऑयल। कई तरह का मैं ऑयल आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें से जो आपको सूट करता है, जो आपको बनाना आसान लगता है ना, उसमें से आप वो बना लो, और उसके बाद लगाना शुरू करो, आएगा अमेजिंग रिजल्ट। मैं बिल्कुल आपको कह रही हूँ, 100% नहीं, 200% रिजल्ट तो अच्छा आएगा। जो आपके बाल चले गए हैं ना, वो आ जाएंगे। जो बालों की जो लेंथ कम हो गई थी ना आपके, वो बाल आपके लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। जब नए बाल आएंगे और पुराने भी टिके रहेंगे, है ना, तो आपके बाल घने भी होंगे और लंबे भी होंगे। जो बीच में से बाल टूट रहे थे, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये मतलब, आप क्या बताऊं, इसमें इतने सारे गुण हैं ना, कि इसको आपको बिल्कुल बना के लगाना चाहिए। और बनाने के लिए ये भी नहीं है कि आपको इधर उधर भागना है, कि भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये खरीदो, वो खरीदो, कुछ भी नहीं है। जो हम किचन में जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसी में से आपको बना लेना है, और रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा। तो आप सभी को पता है, मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। लेकिन जो नए मेरे दोस्त हैं ना, उनको नहीं पता है ना, तो फिर बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर भी कर सकते हो। तो अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने स्किन, अपने बालों पे, अपनी हेल्थ पे, जो जिसको मैं अप्लाई करती हूँ, उसका रिजल्ट देखती हूँ, बहुत अच्छा आता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि सबके पास इतना तो टाइम नहीं होता है कि भाई लगातार लगाओ, एक्सपेरिमेंट करो। ये जो कि मैंने किया है, तो जो मैंने किया, तो मुझे जो फायदा मिला, तो आपको लोगों को भी मिलेगा, है ना। तो चलते हैं फिर, कैसे मैंने उस DIY ऑयल को बनाया है ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल बनाना आसान है, और लगाना भी आसान है। लगाने में तो कुछ नहीं करना, बस। तो चलते हैं, आ जाओ। दोस्तों, इस ऑयल को बनाने के लिए आपको ले लेना है आधा कप के करीब नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चर देता है हमारे बालों की, और बालों की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है नारियल का तेल, मैंने आधा कप लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है ये मीठा नीम, जिसको बोलते हैं कड़ी पत्ता। वो ले लेना है आपको, 10 से 15 जो उसकी पत्तियां होती हैं ना, वो ले लेना है। और यहाँ ले लिया है मैंने 2 चम्मच के करीब मेथी सीड। मेथी सीड भी हमारे बालों के लिए अमेजिंग काम करता है। और छोटा सा मैंने ले लिया है, जो प्याज होता है ना लाल वाला, वो ले लिया है मीडियम साइज़ का। और साथ में है मेरे पास लोहे की कढ़ाई,
आपके पास अगर है लोहे की कढ़ाई तो ठीक है, अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेथी सीड जो हमने लिया है उसको डाल देना है, मीडियम आंच रखना है आपको। अभी मेरा ये कढ़ाई ना थोड़ी तेज़ हो गई थी, मतलब मैं चढ़ा के ना और कुछ करने लग गई थी, तो धुआं धुआं सा आप देख रहे होंगे। आप वहीं खड़े रहना, मेरी तरफ इधर उधर मत चले जाना। तो मीडियम पे इसको करके थोड़ा सा चलाना है, और जब आप इसको चलाओगे मतलब 1 से 2 मिनट के करीब, फिर आपको ये जो कड़ी पत्ता आपने रखा हुआ है धो के लेना है आपको। अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो ठीक है, अगर फ्रेश कड़ी पत्ता आपको नहीं मिलता तो आप अमेज़ॉन वगैरह से ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाता है, ड्राई फॉर्म में होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने प्याज। प्याज को छिलके के साथ ही काट लेना है, क्योंकि जो प्याज है ना इसमें जो ये छिलके के साथ जब हम यूज़ करते हैं ना वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कई मैं वीडियो इस पे डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसके छिलके भी नहीं फेंकती हूँ। जब बहुत सारे प्याज के छिलके उतर उतर के साइड में जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको भी मैं ऑयल के साथ यूज़ कर लेती हूँ और पका के फिर उस ऑयल को रख लेती हूँ बना के, और मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सा एकदम से जब डालोगे ना तो ऐसे झाग जैसा आने लग जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ही धीरे धीरे ये जो झाग है वो शांत होने लग जाएगा। आपको धीरे धीरे इसको मीडियम आंच पे ही रखना है और चलाते रहना है। और दोस्तों इसको आप ना 3 से 4 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा। मेरे पास नारियल का तेल इतना ही था, तो नहीं तो मैं और बना लेती, क्योंकि जब हम मेहनत कर ही रहे हैं ना तो थोड़ा और ज़्यादा बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बना के रख लूँ, लेकिन मेरा ये जो नारियल का तेल था ख़त्म हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं ज़्यादा बना के फिर रख लूँगी। कई तरह के ऑयल DIY करके मैंने रखा हुआ है, कभी मैं कोई ऑयल लगाती हूँ, कभी दूसरा वाला लगाती हूँ। तो जब भी मैं बनाती हूँ आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। तो मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, तो आज मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसको आपको धीरे धीरे चलाते रहना है, चलाते चलाते थोड़ी देर में आप देखोगे ना ये झाग चला जाएगा। और आप जब तेल ज़्यादा बनाओगे ना तो क्वांटिटी आप इसकी डबल ट्रिपल कर लेना। जैसे कि मैंने बताया कि कड़ी पत्ता आपको 15 से 20 डालना है, उसकी वो बढ़ा देना आप। प्याज मैंने 1 लिया है छोटा सा, आप उसको अगर डबल कर रहे हो तो 2 ले लेना। बस उन चीज़ों को बढ़ा देना, आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। थोड़ी देर बाद जब देखोगे ना ये प्याज बिल्कुल जल गया है और हमारा ये ऑयल बनके हो गया है तैयार। तो इसको आपको छान लेना है। आप थोड़ा ठंडा होने पे छानना, क्योंकि मुझे तो ऑयल इसको लगाना था अपने बालों में, ऑयल ख़त्म हो गया था DIY जो मैं यूज़ करती हूँ ये मेथी वाला, तो ये ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने गरम गरम ही इसको छान लिया। छानने के बाद किसी भी आप जो कांच की बोतल होती है ना उसमें अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो कांच की बोतल में आप स्टोर करके बाहर ही रख सकते हो, मतलब ऐसे किचन वगैरह में ख़राब नहीं होगा, फ्रिज वगैरह में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि वेस्ट तो बिल्कुल नहीं मैं करती। कढ़ाई में भी अपने बालों को अच्छे से ऐसे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट होगा ना, हम जब नलके के नीचे रखेंगे तो नाली में चला जाएगा। और ये जो बच गया है ना ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो हमारे बालों के लिए चाहिए, जो विटामिन है इसमें, जो भी हमें बालों के लिए चाहिए ना वो सब कुछ इसके अंदर आ चुका है, और वो हो गया है वेस्ट, उसको हम फेंक देंगे। और ये देखो ये बनके मैजिक ऑयल हमारे बालों के लिए हो गया है तैयार। आप इसको यूज़ ज़रूर करना, बना के देखना। कोई भी लगा सकता है, किसी भी एज के हों वो लगा सकते हैं। और इस ऑयल को क्या करना है ना, आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा जब आप नहाने जाते हो, हेयर वॉश करने जाते हो, आपको पता होता है कि आज मैं हेयर वॉश करूंगी, तो उससे पहले आप 2 घंटा पहले लगा लो, या रात भर भी आप लगा के छोड़ सकते हो। और उसके बाद आप जो भी अपना शैम्पू यूज करते हो उससे आपको वॉश कर लेना है, और थोड़े दिनों में ही देखोगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे तो एक बार में ही बाल आपके ना अच्छे हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो नए बालों की आने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो
इसको कोई भी लगा सकता है, मेल फीमेल बच्चे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केमिकल हमने यूज़ नहीं किया है ना, इसको कोई भी लगा सकता है। और यहाँ ऑयल बन के हो गया है तैयार। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि गर्म तो नहीं है, हल्का हल्का गुनगुना है, तो मुझे ऐसा ही चाहिए, हल्का गुनगुना। और इसको मैंने अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, बालों के जड़ों में अप्लाई किया है, लेंथ में किया है, एक बार में ही पूरा ऑयल लग गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ। लगाने के बाद 2 से 5 मिनट का मसाज करना है आपको अच्छे से। फिर क्लचर या जूड़ा बना लो, और उसके बाद कोई भी प्लास्टिक का बैग या शार कैप होता है वो लगा लो, और 1.5 से 2 घंटे छोड़ दो, या रात भर के लिए छोड़ने के बाद आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो ना, उससे अपने बालों को वॉश कर लो। उसके बाद आप देखना ना, एक ही बार में ना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और दोस्तों, बालों का ना हमारी एज से कोई लेना देना नहीं है। इस मिथ्ये को मतलब मैंने तोड़ा है कि मतलब लोग कहते हैं कि अरे एज होने पे ना बाल झड़ जाते हैं, या तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने हेल्थ का, अपने बालों का, अपने स्किन का, अपने सोच का ध्यान रखते हो ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एजिंग के साथ आपके वो चले जाएंगे या खराब हो जाएगा। जब आप ध्यान रखोगे तो वो हमेशा आपका साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे, क्योंकि आप उनका ध्यान अच्छे से रखोगे। और आपको रखना भी चाहिए। ये नहीं कि भाई बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ कि शादी हो गई अब क्या करना है, अब कौन सा अपने आप को फिट रखना है, स्लिम रखना है, हेल्दी रखना है, अब तो बच्चे हो गए अब क्या करना है अपने आप को, अब तो बहू आ गई, दामाद आ गया, अब क्या करना है। भाई बहू दामाद आ गए हैं, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, थोड़ा सा हम लोगों को सोचना समझना आ जाता है, क्योंकि पहले के तो मतलब स्टार्टिंग में जो टीन एज में होते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, तब तक तो मतलब समझ ही नहीं आता लाइफ, है ना। लेकिन जब थोड़े से और आगे जाते हैं ना, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लाइफ समझ आती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहू आ गई है, दामाद आ गया है, या घर में नाती पोते हो गए हैं तो आप अपना ध्यान नहीं रखो। आप अपना ध्यान आपको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सही रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, तो एक तो अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, मतलब चलना फिरना होगा, घूमना होगा, इधर उधर जाना होगा, शादी फंक्शन में जाओगे। लेकिन जब अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, बीमार रहोगे, हमेशा ऐसे मतलब बुझे बुझे से रहोगे, तो फिर कोई भी आपको कहीं लेके भी नहीं जाएगा कि भाई छोड़ो इनको, घर में ही रहने दो, मतलब कहाँ लेके चलोगे, चला नहीं जाता इनसे, या बीमार रहते हैं। तो अपने हेल्थ का सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर अभी तक आपने इग्नोर किया है ना, तो अभी भी ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथ में आ जाएगी, मुट्ठी में आ जाएगी फिर, है ना। क्योंकि आपको ध्यान अपने हेल्थ का रखना ही चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। और जब ये सब करोगे ना, तो एजिंग ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। एजिंग आपके लिए एक मतलब बहुत बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस होगा, जो अपने लाइफ में आपने चीज़ें देखी है ना, तो वो आप जब उसको लेके चलते हो ना, तो धीरे धीरे आपको जीने का सलीका आ जाता है, तरीका आ जाता है ना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। मैं मिलूंगी आपको बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय बाय।